लॉयल टू द चैंपियंस एंड स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। अगर टीम इंडिया की बात की जाए तो कह लें कि डिफेंडिंग चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर बात की जाए तो भारतीय टीम ने एक बार फिर से कह लें कि जो T20 की ट्रॉफी है उसको रिटेन कर लिया है और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है। ये कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ कह लें कि ये टीम जीती नहीं थी, लेकिन आज न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को भी हरा कर दिखाया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने होम ग्राउंड में ही कोई भी टीम आज तक कह लें कि ये ट्रॉफी नहीं जीती थी। इंडिया ने इस बात को भी राइट प्रूव किया है कि यस वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस और हम ट्रॉफी भी रिटेन करना जानते हैं। बैटिंग लाइनअप पर तो बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे बॉलिंग लाइनअप पर। इंडिया के वन एंड ओनली द आउटस्टैंडिंग द थ्रिलिंग बॉलर जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने कह लें कि 4 विकेट्स अपने नाम की और सबसे कम स्कोर खाया और स्कोर को भी बहुत जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया। साथ में अक्षर पटेल की बात करेंगे, 3 विकेट्स उन्होंने अपने नाम की हैं। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह का भी कंट्रीब्यूशन नजर आया है। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि सर आज इंडिया ने दोबारा से T20 वर्ल्ड कप 2026 ट्वाइस दूसरी दफा अपने नाम किया है, कैसा लग रहा है एज अ पाकिस्तानी? क्या अप्रिसिएशन उनके लिए बनती है? जी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसा कि क्या कहते हैं, अभिषेक शर्मा को स्लोकर बोला जा रहा था तो उसने फाइनल में आके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और साथ बहुत अच्छा उनकी टीम परफॉर्म कर रही है, इसीलिए उनका हक बनता भी था ट्रॉफी का, तो उन्होंने उठाई हुई है। सर भारतीय टीम ने 2026 में दोबारा कह लेंगे जो T20 वर्ल्ड कप है रिटेन किया है अपने ही होम ग्राउंड के अंदर और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। संजू सैमसन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया है मोस्ट रन्स के अंदर। तो भारतीय टीम की जीत के ऊपर एज अ पाकिस्तानी आपके क्या थॉट्स हैं? टीम कैसी रही पूरे T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के अंदर? भारतीय टीम की परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं और संजू सैमसन क्रूशियल मैचेस के अंदर कैसा परफॉर्म किया, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप देखें तो उन लोगों की जो परफॉर्मेंस थी वो नज़र आ रही थी, ठीक है, और वो टीम वाकई डिज़र्व करती थी। अगर आप बात करें बाकी टीम्स की, वो भी बहुत अच्छा खेली इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। जो बात है वो है बेसिकली पाकिस्तान ने तो जहमत ही नहीं की। वही बात है ना कि देखें जो मेहनत करते हैं उनको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है और उनकी मेहनत नज़र आती है बाकायदा तौर पर। और पाकिस्तान को अगर हम उनके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। मोस्टली लोग बाबर आजम का कंपैरिजन कर रहे होते हैं विराट कोहली के। सर भारतीय बैटिंग पे तो हमने बहुत ज्यादा बात कर ली, ईशान, अभिषेक शर्मा, उसके बाद अगर हम संजू सैमसन की बात करें क्रूशियल मोमेंट्स में क्रूशियल मैचेस निकाल कर देने वाला ये बैट्समैन। लेकिन अब मेरे ख्याल में बॉलिंग लाइनअप पर थोड़ी सी बात बनती है। द बुमराह शो की अगर बात की जाए, भाई सबसे कम स्कोर खाया और उसके बाद अगर देखा जाए तो 4 विकेट्स अपने नाम की। सोचे अगर आज फाइफर हो जाता तो न्यूजीलैंड की तो डेथ ही हो जानी थी कि भाई ये हुआ क्या हमारे साथ। और उसके बाद अक्षर पटेल की बात करेंगे कि उनकी जानिब से 3 विकेट्स निकाली गई। हार्दिक पांड्या की बात कर ले, अर्शदीप की बात कर ले, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग लाइनअप रही और कह लें कि बहुत अच्छे तरीके से 255 का जो स्कोर था उसको डिफेंड किया है भारतीय टीम ने। भारतीय बॉलर्स ने जहां पर लैग कर रही थी भारतीय बॉलर्स, लेकिन अगले मैच में फाइनल में आते ही तीर की तरह सीधी बॉलिंग हम लोगों को नजर आई है। क्या कहना चाहते हैं कि दोनों, चाहे बैटिंग की बात कर लें बॉलिंग की बात कर लें, टीम इंडिया ने 100 से भी बढ़कर कह लें कि अपने आप दिया है वहां पर। और जिस तरह से कह लें कि देवर सेलिब्रेटिंग राइट नाउ के चैंपियंस ने 2024 की जो ट्रॉफी थी वो रिटेन कर ली 2026 के अंदर। आप देखिए कि सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो बुमराह को जाता है। हमने ये सुना था, बहुत से लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे कि भाई जो बाद में आएगा वो चेस चाहे जितना मर्जी होगा वो आके चेस कर सकता है, लेकिन इंडिया ने उनको भी गलत साबित किया और बता दिया कि नहीं भाई हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, हमारा जो हम जो चाहेंगे वो वेन्यू होगा, चाहे आप श्रीलंका रख लो, दुबई रख लो, लेकिन इंडिया ने बोला कि अहमदाबाद होगा तो अहमदाबाद होगा। पहले तो आप टीम इंडिया को अगेन कांग्रेचुलेशन, जिस तरह आपने परफॉर्म किया, एक टीम के अंदर यूनिटी नजर आई। दूसरी चीज आज सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है वो संजू को जाता है। भाई पिछले मैच में जैसे वो क्वार्टर फाइनल में छोड़ के गया, सेमीफाइनल में आया, सेमीफाइनल में जो छोड़ के गया फाइनल में आया और वही फॉर्म देखने को मिली। बाजू का ये होता है कि प्रेशर में आके शायद उस तरह परफॉर्म नहीं किया जाता, लेकिन उस बच्चे की परफॉर्मेंस बड़ी और वैसे की वैसे रही। और उससे ज्यादा क्रेडिट अगेन मैं चाहूंगा तो आज जो 250 का आपने इंडिया ने वो लगाया टोटल, वो सबसे ज्यादा जाता है क्रेडिट अभिषेक शर्मा को। 18 बॉल पे आके 50 करके गया। उस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, स्लोगर है, टुल्ला है, फलाना है फलाना, लेकिन उसने उस चीज को साइड पे रख ले। एक जो बहुत बड़ी गेम थी, टीम इंडिया को जरूरत थी, आज वहीं पे आके उसने वो परफॉर्म किया और टीम इंडिया को 200-250 तक स्कोर का जो टारगेट है वो वहां तक पहुंचाया। और उसके बाद ईशान किशन ने आज फिर अगेन हमें टीम इंडिया को मायूस नहीं किया और उसकी वही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। शायद मुझे लगता है जो ग्रुप स्टेज के सबसे ज्यादा जो उसकी बैटिंग थी, ग्रुप स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा जो किसी ने इनपुट दिया
वो ईशान किशन। सर संजू सैमसन फर्स्ट मैच 97, सेकंड मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ कह लें कि सेमीफाइनल्स क्वार्टर फाइनल्स के अंदर उन्होंने 89 किया, आज फाइनल्स के अंदर भी प्रेशर को अच्छा हैंडल किया है एंड 89 अपने नाम किया है। उसके बाद ईशान किशन की अगर बात की जाए, इंडिया के आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हैं, उनका भी 54 नजर आता है। फिर एट द एंड शिवम दुबे का बाई स्कोर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करके गया कि 255 का जो टारगेट था वो दिया गया न्यूजीलैंड टीम को। बॉलिंग लाइनअप में जसप्रीत बुमराह बड़े क्रूशियल बॉलर हैं इंडिया के लिए, बड़ी बड़ी विकेट्स निकाल कर देते हैं और स्कोर बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करते हैं। जी बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और उसी वजह से वो मैच जीते हैं, क्योंकि 4 विकेटें उसने हासिल की हैं, जिसकी वजह से सारा मैच वो ले गए हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही बॉलिंग उनकी ठीक थी, तो इसीलिए तो मैच वो जीते हैं। और फिन एलन जो कि पिछले मैच में अच्छा चले थे, लेकिन इस मैच में वो नहीं चल सके, तो यानी उसने इस मैच में परफॉर्म नहीं किया। मैच में न्यूजीलैंड इतना प्रेशराइज क्यों था? मतलब बैटिंग पिच थी, अगर इंडिया ने कह लें कि 255 किया तो आप करीब करीब तो जाएं। 98 रन से कह लें कि जिस तरह से इंडिया जीता है, मतलब किया क्या न्यूजीलैंड की बैटिंग एंड बॉलिंग ने? इनको टॉस जीत कर पहले बैटिंग पे आना चाहिए था। बैटिंग पे आना चाहिए था। इन्होंने पहले बॉलिंग किया, जिसकी वजह से शायद ये प्रेशर में आ गए, तो ये इसीलिए ये मैच आ रहे हैं। इनको पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। चार ओपनर्स की बात कर लें, फिर वन डाउन ईशान, बेशक कह लें कि ओपनर जो मिडिल ऑर्डर था इतना स्पेशल खासा नहीं था, 3 विकेट्स कंसेक्टिव डाउन होना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शिवम दुबे का सेव कर लेना आकर कह लें कि विकेट्स को और 255 तक टारगेट को पहुंचा देना। बिल्कुल सही बात है। जैसे सूर्य कुमार यादव आउट हुआ, उसके बाद ईशान आउट हुआ, शायद एक टाइम पे लगा है 210 या 215 पे रहेगा। पिछले मैच में हमने देखा सेमीफाइनल के अंदर आके तिलक ने 3 छक्के लगा दिए, अभी आगे दुबे ने लगा दी। ये वो टीम इंडिया भाई, जहाँ पे उनको जरूरत होती है आके वो परफॉर्म करते हैं, वाकई में पता चलता है कि कोई टीम खेल रही है। अगर मैं सही बात करूं तो वाकई में डिजर्व टीम इंडिया करती है, इसके अलावा और कोई डिजर्व नहीं करती थी। एक तो मुझे लगता है जो साउथ अफ्रीका वाला मैच उसने अपने सर से सदका उतार के दिया, कहीं नजर ना हो जाए, तो वो शायद इसीलिए। और मुझे लग रहा है जिस तरह आज न्यूजीलैंड को धोया है ना, वो टेस्ट वाला अगर आपको याद हो, टेस्ट सीरीज उसका भी बदला लिया और बहुत से अपने बदले चुका है। अब देखे 2011 था, फिर 17 था, फिर 21 था, टीम इंडिया उनसे हार रही थी न्यूजीलैंड से। टीम इंडिया ने वो भी बदले चुका है और उनको आज ऐसे भगो के मारा, वो बेचारों की रेड डूबी पड़ी थी और वो है भी गोरे थे बेचारे। है भी गोरी, तो नजर भी आ रही थी। अब गलों की बात कर रहा हूँ यार, हाँ, उनकी ये चिक्स ना बहुत ज्यादा नजर आ रही रेड। लेकिन टीम इंडिया ने आज वाकई में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और जिस तरह सबसे ज्यादा क्रेडिट जाएगा संजू को जाएगा, उसके बाद बुमराह को जाएगा। ये दोनों बंदों ने टीम इंडिया को इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर स्टिल रखा कि आप डिजर्व करते हो और आप खेलते हैं। अगर देखें चैंपियन ट्रॉफी वो जीत रहे हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप वो जीत रहे हैं, इसके पीछे आप देखें 2000 साइम का अभिषेक के साथ कर रहे थे। बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता उनके साथ। वो बेसिकली क्लास के प्लेयर्स हैं, ये लोग अभी आए, इनको इतने चांसेस मिले, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इंडियन टीम को अगर आप देखेंगे तो आज नजर आया, मैं तो उनके लिए आज उनको दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो उनके लिए सर 4 बैट्समैन और चारों बैट्समैन ने ऐसा कह लें कि स्कोर बनाया 255 का न्यूजीलैंड के खिलाफ। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, द बिगेस्ट बैट्समैन की अगर हम लोग बात करें, 89 उन्होंने आज किया है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली शिवम दुबे का एंड पे 22 बहुत कंट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि स्कोर जहां पे 230 पर रुक गया तो उन्होंने 255 तक पहुंचाया। आप अगर उनका पूरा स्क्वाड देखें तो पता लगता है कि वाकई उन्होंने किसी पर्ची को नहीं खिलाया, उन्होंने बकायदा उन लोगों को खिलाया कि जो कैपेबल हैं कि उनको वर्ल्ड कप लेकर देंगे, और उन्होंने लिया आज वर्ल्ड कप। आपको कहीं पे भी नहीं नजर आएगा कि एक पर्ची खेल रही है, जो आया उसने अपना हक अदा कर दिया। सर जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल, इंडिया के कह लेंगे अक्षर पटेल का 2024 में भी बहुत कंट्रीब्यूशन, जसप्रीत बुमराह का भी बहुत कंट्रीब्यूशन, और ऐसा बॉलर कह लेंगे हम जहां पर शाहीन का कंपैरिजन बुमराह के साथ करते हैं तो बुमराह तो एक अलग क्लास है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप शाहीन को देखेंगे, वो अगर आप उसके एड्स देखेंगे ना, तो वो उसमें बड़े तकब्बुर के साथ कहेगा आई एम अ प्रीमियम फास्ट बॉलर। ठीक है भाई, तुम कहाँ के प्रीमियम फास्ट बॉलर हो? तुम्हें इतने नहीं पता तुमने अपनी लाइन लेंथ कहाँ पे कंट्रोल करनी है। ठीक है, आपको अपनी लाइन लेंथ का ही नहीं पता, एक यॉर्कर डालते हो आप 5 पे छक्के खा लेते हो। ये कहाँ का प्रीमियम फास्ट बॉलर है? जसप्रीत बुमराह के बारे में कभी आपने देखा हो कि वो कभी इतना ओवर एफिशिएंट हुआ हो, कभी उसने कोई ऐसी बात की हो? कंसेक्टिव फाइनल खेल गए हैं हाँ, बार। और इतने ज्यादा रिकॉर्ड है, मैं तो भूल गया हूँ कितने रिकॉर्ड बने भाई। सबसे पहले तो बात करते हैं अभिषेक शर्मा की, 18 बॉल पे T20 हिस्ट्री का सबसे मतलब फास्टेस्ट 50 उसने की। उसके बाद संजू और इसकी पार्टनरशिप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर लगी। उसके बाद बात करें तो होम के अंदर कोई भी T20 वर्ल्ड कप की ऐसा नहीं हिस्ट्री थी कि किसी ने अपने घर के अंदर जीती हो, और उसके बाद कोई डिफेंडिंग चैंपियन आके फिर जीत जाए, ये तो हमने कभी भी नहीं देखा था। टीम इंडिया ने आज जितने रिकॉर्ड बना दिए भाई, आउटस्टैंडिंग। और सबसे ज्यादा टीम इंडिया अगेन कांग्रेचुलेशन
भाई आप डिजर्व करते थे, 2-3 प्लेयर हमें भी दे दो, शायद हम भी कोई ना ऐसे कोई स्लोगर्स हम भी डिजर्व करते हैं। हम भी ऐसे स्लोगर हम भी डिजर्व करते हैं। मैं तो कहता हूँ बस 3 बंदे दे दो, एक संजू दे दो, एक अभिषेक दे दो, एक ईशान दे सर दो। वो क्या करेंगे फिर? उनके पास और बहुत है ना। आप मैं कहता हूँ उनके पास 5-6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जायसवाल है और बहुत से ऐसे लोग हैं, रिंकू सिंह को नहीं खिलाया। चलो ये है कि जो बाहर बैठे हुए हैं, वही हमें दे दो। फिर भी हमारी टीम ये है कि सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंचे, कम से कम स्टिल इतनी बेइज्जती हम क्या देख लें। और वो 2024 का अगर आपको याद हो, हम वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, चैंपियन ट्रॉफी से देख लें, ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, अभी आए हैं हमने तो बाहर ही रहना। हमने बाहर ही रहना। ठीक है, बातें बड़ी बड़ी बड़ी, हमने ये हाँ। बोला कि वो टीम इंडिया नहीं जीतेगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि आज टीम इंडिया नहीं जीतेगा, वो प्रेशर हैंडल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। आज उनके मुंह पे तमाचे भाई, जो कह रहे थे कि भाई सर टीम अपने इंडिया होम ग्राउंड में आज तक कोई टीम कह लें कि जो होस्ट कर रही हो वो नहीं जीती है, लेकिन इंडिया ने प्रूव किया कि यस हम ट्वाइस टाइम जीत भी सकते हैं और हमारा ही होम ग्राउंड है और हम ही कह लें कि यहाँ पर जीत चुके हैं और सबके मुंह बंद कर दिए हैं। मैं तो ये पहले आपको रिकॉर्ड इतने ज्यादा बता चुका हूँ कि इस तरह हुआ है, लेकिन टीम इंडिया ने मुंह तो बंद किए हैं लोगों की, बहुत सी चीजें बंद की है, लेकिन साथ साथ मुंह भी बंद किया है। लेकिन टीम इंडिया भाई आप डिजर्व करते थे। असल मेन चीज ये है कि टीम इंडिया डिजर्व करती थी, और उसके बाद मुझे लगता था कि शायद कोई डिजर्व करता वो साउथ अफ्रीका थी, लेकिन साउथ अफ्रीका बाहर होगी। अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच होता तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन, आज तो टीम इंडिया वन साइडेड वन जीती। साइडेड था। देखिए इंग्लैंड ने टफ टाइम दे दिया इंडिया को, लेकिन न्यूजीलैंड इतने बड़े बड़े चर्चे हो रहे थे, प्रेडिक्शन थी कि न्यूजीलैंड जीतेगा, टॉस जीत लिया तो न्यूजीलैंड के हाथ में गेम चली गई है। बैड डिसीजंस हुए, बैड फील्डिंग हुई, बैड बॉलिंग हुई और उसके बाद बैटिंग लाइनअप उससे भी ज्यादा खराब नजर आई है आपकी। क्या आपने किया क्या? कुछ लड़ो तो सही ग्राउंड के अंदर। आज देखें अभिषेक का कैच छूटा है, आई थिंक संजू का छूटा है। हाँ। जब इस तरह की आप फील्डिंग करेंगे, आप चौके आपसे छूट रहे हैं, कैच आपकी अच्छे से पकड़े, फील्डिंग आपकी खराब, तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं? ठीक है, तो अगेन कहूंगा कि टीम इंडिया देखे ना, टीम इंडिया जान मारी थी, सारे सबके फेस के ऊपर आप हैप्पी थे, खुश थे भाई। उनको लग नहीं रहा था कि हम फाइनल खेल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, ये ना गली मोहल्लों के कहते हैं ना पंजाबी में, वो क्या नाम है, पहली जो बॉल होती है वो खेल रहे थे इस तरह। यार आज टीम इंडिया बाकी आगे कांग्रेस वो इंजरी के बाद वापस आकर भी उनका वही कह लें कि जख्मी शेर हाँ कहते हैं ना, एग्जैक्टली। तो वो जब जख्मी शेर मैदान में आता है तो ज्यादा खतरनाक होता है। तो आप वहां से अंदाजा लगाएं कि उसने इंजरी के बावजूद उसने ऐसा परफॉर्म किया है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि जी ऐसे मैं प्रीमियम हूँ तो मैं तो ये हूँ। एंड ऑफ द डिस्कशन यही है कि वो खेलते हैं अपने मुल्क के लिए और हम खेलते हैं अपने लिए, बस बिल्कुल, ऐसे ही इतनी है। सी बात है। अगर क्योंकि आप उनको बात पता है करें ना कि अगर वो अपने मुल्क में अपने होम ग्राउंड में आज हार जाते ना तो माशाल्लाह अच्छा खासा उनका। हाँ जी, नहीं बेसिकली इनका बात क्या है, है इनको क्या तनख्वाहें मिलती हैं, बस ठीक है बैठे हैं। मैंने यही है पहला ना। ओवर देखा, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था मैच। ऐसे ही। लेकिन अगर आप देखेंगे ना कि अगर पाकिस्तानी टीम को 6 स्कोर चाहिए लास्ट बॉल के ऊपर और बाबर आजम को अपने 1000 रन के लिए 1 चाहिए, तो वो सिंगल लेके 1000 का फिगर पूरा करेगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह अगर बात की जाए टीम इंडिया की तो दे आर चैंपियंस ऑफ 2026 T20 वर्ल्ड कप और इसको रिटेन किया इन्होंने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो वंस अगेन जसप्रीत बुमराह को जितना कंट्रीब्यूशन मिल सकता है इस टूर्नामेंट के अंदर उतना मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।